तो गेम क्या है ऋतिक बताएगा? गेम मैं बताता हूँ क्या है। गेम है 2 vs 1, बहुत सिंपल गेम है। हाँ मैं एक प्रपोजिशन सामने रखूंगा, हम ऋतिक थोड़ा तेज बोलो, हमारी जनता थोड़ी सी बहरी है कानून की तरह। उसको सुनाने के लिए भगत सिंह को बम फोड़ना पड़ा था। जनता थोड़ी वॉल्यूम ऊपर कर लो यार, देखो। हाँ, ठीक है। पर 2 vs 1 सिंपल गेम है। मैं एक प्रपोजिशन सामने रखूंगा, हम तीनों देखेंगे कि कौन अग्री कर रहा है कौन डिसअग्री कर रहा है उससे। जो भी लोग मेजॉरिटी में होंगे, 2 लोग होंगे, उनको माइनॉरिटी के सामने पिन किया जाएगा और माइनॉरिटी को अब ये बताना है कि वो देशभक्त क्यों है या कि उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो सही क्यों है, और दोनों में से एक को उसे अपनी तरफ कन्विंस करना है। अगर वो तो ना कर पाए, बेसिकली अगर एक मतलब तू प्रपोजिशन रखता है और 2 लोग एक साथ हैं और एक माइनॉरिटी में है। हाँ मान लो हमने कह दिया कि चलो ऐसा है कि लड़कियों को ऐसे छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर रात को निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। नहीं अब ये बात लड़कों को क्यों पता है? ये बात हर लड़के को पता है। एग्जैक्टली और किसी लड़की को नहीं पता। इसलिए वो निकली ही जा रही है। उन्हें बता दो ना। हाँ, एक्चुअली लड़के वही बता रहे होते हैं। लड़के प्यार से नहीं बताते। लड़के एक्चुअली बहुत, भाई तुमने देखा है कभी लड़के को रात को क्लब के बाहर किसी पब के बाहर कैसे बुलाते छोटे कपड़े वाली लड़कियों को? ये बताने के लिए कि छोटे कपड़े पहन के मत आया करो। एक्चुअली यही तो बात है, समझो ना। वो आदमी कार में बैठा है अपने, हाँ। उधर का शीशा नीचे किया उसने और एकदम ऐसे देख के बोला उसके बाद बोलता है हे बेब यू वांट मी टू ड्रॉप यू समवेयर। प्रॉब्लम ये है लड़की जा नहीं रही उसके पास, वो तो उसे तो बता दे कुछ। तो लड़कियों को तो बहुत कुछ नहीं समझ आ रहा है ना। लड़का प्यार से ही बात कर रहा है, समझो बात। लड़कियां उसके पास जाएंगी तभी तो समझेंगी वो ये बताने वाला है कि भाई नए नोटों में चिप है। लड़की जा ही नहीं रही है उसके पास, ले मुझे छेड़ दिया। तुम्हारा अटेंशन वही 3 सेकंड रूल है यूट्यूब इंस्टाग्राम वाला कि उसने सीटी मार के तुम्हारी अटेंशन खाली ली है। अब वो बात अच्छी बताने वाला है। वही तो, हुक खाली था, हुक में सीटी मार दी। ये लड़कों के बारे में गलत सोचते ही हैं, गलत फहमी है कुछ। क्या हाँ फिर गेम पे पहुंचते हैं। ये सेगमेंट जो है सिर्फ एग्जांपल में ही कैंसिल हो चुका है। वेस्टर्न यूपी में नहीं करना चाहिए था ये सब। तो सेगमेंट ये, जैसे तुमने मान लो बोला कि लड़कियों को रात में छोटे कपड़े पहन के नहीं घूमना चाहिए, अगर इस पे तुम 2 लोग मान लो कि एग्री करते हो और मैं डिसएग्री करता हूँ, तो आपको तो फिर मुझे तुम लोगों को में से किसी एक को कन्विंस करना होगा कि क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ, और मुझे कोशिश करनी है कि तुम मेरी बात से एग्री कर जाओ ताकि वो अकेला हो जाए। क्योंकि जो भी माइनॉरिटी में रहेगा हाँ, वो उसको प्रूफ करना है, उसको कागज दिखाना पड़ता है। उसको पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, कागज दिखाने का मौका दे रहे हैं। जो माइनॉरिटी में है उसे जाना है गाड़ी के पास। और पनिशमेंट क्या है वो हम बताएंगे। अगर तुम कौन हो? अगर तुम हुए तब मेजॉरिटी। ठीक है। तो फिर क्या है हमारा ओपिनियन, प्रोपोजिशन क्या है? तो पहला प्रोपोजिशन ये है कि ये जो सड़क के कुत्ते हैं, ये जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा कैसे हैं? कुत्ते हैं जो सड़क पे घर नहीं है क्योंकि उनका बेसिकली जो पेट्स नहीं है, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स जो है, स्ट्रे। इनको कह रहे थे ना कि इनको इनकी नसबंदी कर दो और वो सब, पर वापस तो लाएंगे। नसबंदी कर दो कि यूथेनाइज ही कर दो? पहले तो ये था कि नसबंदी कर दो। पहले था ये राजीव संजय गांधी। संजय गांधी के टाइम पे सिर्फ नसबंदी तक था, मर्द हो या कुत्ता। दोनों एक ही थे। एक ही तो बात है। और अभी ये वो पहलवान वाला केस भी आ गया, तो वो कह रहे हैं कि कौन पहलवान? उसको रेबीज हो गया है। अच्छा हाँ, पहले कुश्ती, कबड्डी कबड्डी प्लेयर पहलवान नहीं होता। हमारे पास सबको पहलवान ही बोलते कुश्ती हैं। वाला पहलवान होता है, ये समझो पहले। ठीक है, हाँ बिना इक्विपमेंट के खेलते हैं जो। ठीक है। तो चेस प्लेयर भी पहलवान है क्या? चेस प्लेयर्स के पास तो बहुत इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास क्या तो हाथी घोड़ा सब कुछ है उनके पास। फैन का लोड़ा। ऐसे तो कबड्डी वाला भी नी कैप पहन के खेलता है यार। हाँ हाँ, तो बोलो ना भाई, तुम पहले उठो तो। यही तो बात है, सो गया आदमी। 420 AM में तुम उसको एपिसोड के बीच में जॉइंट बुका दोगे तो क्या करेगा वो? और मुझे की पिलाई है बियर। कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट। कोल्ड ड्रिंक, हाँ बोलो।
तो प्रपोजिशन ये है कि क्या कुत्तों को उठा के सीधा यूथनाइज ही कर दें, क्योंकि इनकी जिंदगी तो क्या ही है, वापस सड़क पे आएंगे, वापस और सड़क पे काट भी लेते हैं, सुबह सुबह बाइक से जाओ कहीं दौड़ा लेते हैं, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है उनके चक्कर में। दो चार लोग पत्थर मार देते तो उन्हें यूथिनाइज कर देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। यूथिनाइज क्यों बोल रहे हो भाई, सीधा तुम स्लॉटर क्यों नहीं बोल रहे हो? ओह स्लॉटर, ओह फक, अब बुरा लग रहा है। नहीं तो क्या है, क्या बोलते हो तुम? क्योंकि यूथिनाइज जब आप बोल रहे हो, नहीं होना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यूथिनाइज बोल करके तो तुम कंफ्यूज कर दे रहे हो ना मेरे को। नहीं मार देना चाहिए, हाँ। मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? मेरे पास है कुत्ता। नहीं पर वो तुम्हारा पेट है ना, स्ट्रे नहीं है वो। नहीं, कुत्ता तो है वो। तो तुम्हारे हिसाब से नहीं मारना चाहिए? बिल्कुल नहीं मारना चाहिए तेरे मेरे हिसाब से भाई। देखो मैंने तो यूथनाइज ही डाला इसलिए था क्योंकि हाँ है मेरा। स्लॉटर व्लॉटर मत बोलो, मार देना चाहिए। मार देना चाहिए भाई, क्या कर रहे हैं वो, क्या ही है उनकी जिंदगी। मेरे हिसाब से मार दो भाई, क्या हो गया? तो सिर्फ कुत्तों को क्यों मार रहे हो फिर? तो फिर तो ऐसे बहुत सारे और भी जानवर हैं जो अननेसेसरी हैं, जिनसे नहीं तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा उसके हो। बाद वो मथुरा में, उसके बाद मथुरा उसके बाद फिर काशी मथुरा उसके बाद, पहले कुत्ते, ये बिल्ली सुअर और ये कांग्रेसी कुत्ते। नहीं मेरे हिसाब से भाई मार दो यार, क्या हो गया? क्यों? भाई? हैं? क्यों मारना है? क्योंकि कल को जब तुम्हारा, एक तो तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या, पर्सनल ना गेम है, तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम ये है मेरे जैसे लोगों की प्रॉब्लम तुम्हें बहुत जल्दी कि तुम शादी नहीं करोगे, फिर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। जब तुम्हारे छोटे ये छोटे दोनों बच्चे कैसे होंगे- related हैं? अरे सुनो हम एक सभ्य सोसाइटी, वो सभ्य सोसाइटी ही यूथेनाइज करना चाह रही है उनको। अच्छा, सभ्य सोसाइटी। तो उस सभ्य सोसाइटी में ये बिल्कुल उस लेवल पे सभ्य अरे सोसाइटी सुनो है तो। जैसे इजराइल है। जब हम टीके लगाएंगे। जब बच्चे पैदा होते हैं हाँ। सभ्य सोसाइटी में, जब 7-8 साल के तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ जा रहे होंगे या स्कूल जाएगा और उसको ये स्ट्रे डॉग काट लेगा जब, तो तब तुम्हें समझ आएगा ना। तो तुम तो बोल रहे हो मुझे होंगे नहीं बच्चे। तुम्हें मुझे तो नहीं समझ आए। अरे तो ऑब्वियसली तुम्हें कन्विंस करना है भाई। हाँ, तुम्हें खुद तो कन्विंस हो ना, किस तुम्हें कन्विंस तुम्हें नहीं कर रहे हम, तुम्हें हमें करना है। नहीं भाई, मैं देखो, मैं डेली सुबह उठता हूँ तो मैं जाता हूँ स्कूटी से 1.5 किलोमीटर जाता हूँ मैं हर दिन। हाँ। रास्ते में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, ठीक है। हाँ। वो कुत्ते हैं, वो तो दौड़ेंगे ना, इधर उधर भागेंगे, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें दौड़ा रहे हैं, जबकि वो तुमसे रेस लगा रहे होते नहीं हैं। आपके पास तो स्कूटी है, आप बड़े भी दिख रहे हो, आप पे क्या हमला करेंगे? वो छोटे अरे बच्चों छोटे पे हमला बच्चे जो करते हैं। पैदल जा छोटे रहे हैं। बच्चे सड़क पे नहीं घूमते हैं भाई। कौन से घर स्कूल के जाते हैं, कौन से घर के छोटे बच्चे शहरों में स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह सड़क पे घूमते हुए? बीच से तो नहीं जाते ना, डॉगी है बाहर। नहीं, घर वाले लेकर जाते हैं, सभ्य सोसाइटी के लोग उन्हें अपने घर के बाहर लेकर जाते हैं, सोसाइटी के, वहीं खड़े रहते हैं पहले थोड़ी देर तक। उसके बाद वहां से एक बस आती है स्कूल की, फिर उसमें से एक बंदा उतरता है, एक टीचर उतरती है, फिर उस बच्चे को सीधा इस गोद में से उठा के बस के अंदर रख दिया जाता है। सभ्य सोसाइटी है ये। इस सभ्य सोसाइटी को तो स्पेशली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुत्तों से, कई बार ये कुत्ते जो स्ट्रेट जो लगातार एसी में देखो। बैठ के अपने घर से निकलते हैं। अरे एसी वाला आर्गुमेंट मत दो यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठ के तुम निकल रहे हो सोसाइटी से बाहर, उसके बाद तुम जहां जा रहे हो वहां भी तुम गाड़ी में ही उतरे, तुम ऑफिस में गए, फिर वहां से उतरे, फिर सीधे घर आए, फिर नीचे गाड़ी तुम्हारी सोसाइटी में घुसी। तुम्हारा कुत्तों के साथ इंटरेक्शन मैं नहीं है। बताता हूँ कहाँ है। जब ये कुत्ते जो हैं वो सड़कों से, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स निकल के जब सोसाइटी में अंदर आ जाते हैं, तो जब ये सोसाइटी में है तो सोसाइटी में तो बच्चे खेलते हैं, पार्क में बच्चे सोसाइटी में खेलते अगर कुत्ते आ जा रहे हैं तो तुम्हें कुत्तों को नहीं मारना है, तुम्हें गार्ड को मारना है। नहीं देखो इतना पॉसिबल नहीं है कि उस हिसाब से तो डॉग लवर हम कहीं और पहुंच जाएंगे। डॉग लवर्स आ जाते हैं ना हमेशा यहाँ पे कि इंसान को पीट दो, कुत्ते को मत कुछ कहो। अच्छा अभी बात हो जाती पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं तो पूरी दुनिया कह देगी ये नहीं टेररिस्ट को तो मारो, टेररिस्ट तो गलत कर रहे हैं। पाकिस्तानी कुत्ते भी प्यारे मेरा हैं। पॉइंट ये है कि एज अ सोसाइटी हमें काइंडनेस जैसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, हमें तो obviously- कोएग्जिस्ट करना चाहिए। मच्छरों के साथ भी जी रहे हो ना तुम और भी बहुत सारी डेडली चीजों के साथ पर जी रहे हो मच्छरों को अपने आसपास। मारने का मोर्टिन है ना तुम्हारे, तेरे घर पूरा में होगा? प्रोपेगेंडा चलता है नहीं कि तो इनको मच्छर मारो। तो तुम्हें क्या मलेरिया तेरे भी घर दे दे रहा है ना सीधे हर दिन। क्या तेरे घर में मोर्टिन है? अब मेरे घर में अभी तो नहीं है, पर होता है ना हाँ, ऑल आउट बेसिकली, बिल्कुल होता है। उससे मरते हैं ना मच्छर। हाँ। तो वाई मच्छरों को मारने से प्रॉब्लम नहीं है, पर कुत्ते को मारने से प्रॉब्लम। मच्छर लीथल है भाई, मतलब मच्छर तुम्हें कुत्ते भी लीथल है उनके लिए। उस कबड्डी के प्लेयर से पूछो ऐसे जिसको तो सब रेबीज हो वैसे तो गया। इंसान भी लीथल है ना, मतलब वो तो उससे तुम्हें तो एड्स हो सकता है। मार रहे हैं ना लोग मार रहे हैं इंसानों को। तुम्हें हाँ, पर तुम ऐसे थोड़े बोल रहे हो कि सबको मार ही देना चाहिए, तुम बोल रहे हो ना नहीं मारना चाहिए। गाय के अलावा जो भी है सड़क पे
मेरा मानना है देखो तुम्हें थोड़ा लेवल अप गाय को मारने से याद आया, अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले लगभग इंडिया दुनिया का सेकंड हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर कंट्री बन गया है, सेकंड बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर कंट्री ब्राजील के बाद। सेम चीज हम डॉग फूड में कर सकते हैं, चाइना से डेफिसिट बढ़ा हुआ है। कम करो। क्या कर रहे हो ये सब भाई? डॉग फूड एक्चुअली सबसे ज्यादा तुम चाइना में ही, डॉग मीट तुम चाइना में ही बेच सकते हो बहुत सारा, तुम्हें यूएस तक भी नहीं भेजना। ऑब्वियसली इतना अच्छा है। यूएस में वही भेज। नहीं फार्मिंग करो। हमें एज अ सोसाइटी जो है ऐसे पॉजिटिव वर्च्यूज की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है, समझ रहे हो? बहुत इट्स अ फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स। कुत्तों को मारना सिर्फ ये तुम बहुत ऐसे छोटी नाक की सीध में सोच रहे हो कि बाहर निकलूंगा काट लेगा। बाहर नहीं, मेरी सोसाइटी में, मेरी खुद की सोसाइटी। मैं समझ गया भाई, तुम्हारा बहुत ही एकदम हद सेल्फिश मोटिव है। नहीं मेरे साथ कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ जब आप कुत्ते क्योंकि ऐसे जानवर हैं ना जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं इतने सालों से, सदियों से, मतलब इवोल्यूशन में कुत्ते सबसे पहले हमारे दोस्त बने ना, ये माना जाता है। और वो हमारे भेड़िए ही कुत्ते बने। हाँ तो अब मतलब फिर ये हो गया ना कि हमारे साथ उनका एक फिर भी एक इमोशनल लगाव रहता है इंसान का कुत्तों की तरफ, क्योंकि वो इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है। प्रिटेंड कर रहे हो भाई, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कुत्तों से प्यार करने वाले इतने बढ़िया लोग देखे हैं मैंने। आपका कट गया, आपको पता नहीं, आपका तुम्हें पता है कि बना रहा है। अमित शाह लव्स डॉग्स। हाँ मुझे अर्नब गोस्वामी ने बताया था। और अर्नब गोस्वामी को अभी तक यूथनाइज नहीं किया है। I think I won't mind about because that. he is not a stray, he is a pet. He's a pet. Yes. पेट्स के लिए तो कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं है मेरे अंदर। मेरा कुत्ता मेरे साथ स्ट्रेस के साथ एक और प्रॉब्लम पता है क्या है? वो बनते हैं भीदा, वो बनते हैं चौड़े। वो तुम्हारे पेट को भी चाहते हैं कि इसको, अरे इसे तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा दो चार मालिक साथ में लेके चल रहा है, एक बार सड़क पे निकलेगा तो बताऊंगा यहाँ का बॉस कौन है। और ये जो एटीट्यूड है ना उसका, मुझे लगता है इस एटीट्यूड को थोड़ा सा जो है टेम डाउन करने की। हाँ तो उनको इसीलिए तो उनका नसबंदी करवा देते हैं सड़क पे रहने वाले कुत्तों का, उससे एग्रेशन कम हो जाता है। एक्चुअली रीजन ये है, एग्रेशन कम होता है और बहुत ज्यादा और कुत्ते पैदा नहीं होते। और जो कुतिया है, अरे जब कुत्तों की नसबंदी हो गई कुतिया क्या करेगी? कुतिया में तो एग्रेशन है ना। मुझे आइडिया नहीं है, मैं इस बारे में ये नहीं जानता हूँ कि कुतिया लोगों का क्या हो रहा है। कुछ तो होता होगा मुझे उनका, वो निकाल लेते हैं मेरे ख्याल से, ओवरी ऐसा कुछ। हाँ होता है शायद। अरे एक ही जेंडर कर लो बस। काफी है। नहीं दूसरा एग्रेसिव हो जाएगा ना फिर। ओ एग्रेशन कम करना पॉइंट है। तो तुम दिल्ली के कुत्ते देखो, इसलिए इतने मोटे चौड़े होते हैं। दिल्ली में तुम्हें कहीं कमजोर कुत्ते नहीं दिखते। केरला नहीं है दिल्ली। केरला में तुम्हें सिर्फ मरियल कुत्ते दिखते हैं। यहाँ मुठ नहीं मारते ना वो। मैंने कुत्तों को भी मुठ मारते देखा है। हाँ 2-3 डिवाइसेस पे, उम्र के अलग अलग पड़ाव पे। पैरों से करते हैं क्या? I'm just getting curious. नहीं ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तकिया ले लेते हैं, हम करते हैं और फिर वो हो जाता है उनका, तकिए पे हम करते हैं, सोफे पे हम करते हैं, भूस्खलन हो जाता है। और इंसानों को लगा हमारे बेस्ट फ्रेंड है। पता ही नहीं उन्हें। वो तुम जिस तकिए पे मुंह रख के सोओगे तो तुम हमारे साइड होते जा रहे हो ना। पेट डॉग्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये पेट डॉग बिहेवियर है। नहीं चलो देखो, मैं ये मानता हूँ कि यूथनाइज मारना तो नहीं चाहिए। यूथनाइज किया जा सकता है। नहीं अपने उससे डिगो मत भाई। नहीं इतनी मुझे लगता है इंसानियत तो है कि देखो बात ये है कि मारना तो बहुत ही ज्यादा वो है यार। तो कुत्तों को मारने के फेवर में अगर मैं तो ये कुत्तापन है बहुत ज्यादा। क्योंकि देखो मैं तो ऑल आउट भी नहीं लगाता। क्योंकि भाई उसी मच्छर की आत्मा कल को स्ट्रे डॉग में जाएगी, है ना। तो मेरा ये मानना है कि कुत्तों को असल में गोवा ने किया ना, ये जो गोवा ने किया बहुत अच्छा, गोवा मॉडल इज वेरी गुड कि उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया सारे कुत्तों को। ठीक है, पकड़ के कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया है। गोवा में हुआ है ये बहुत। अरे भाई ये कॉमनवेल्थ के टाइम पे दिल्ली में हुआ था, कुत्तों को भर के ट्रक्स में लेकर गए हैं। हाँ तो और उनको छोड़ देते हैं बेसिकली वैक्सीनेट करके। हाँ तो वैक्सीनेशन जो है वो बहुत उस तरीके की वैक्सीनेशन ड्राइव्स ऑब्वियसली होती रहनी चाहिए। देखो कुत्ते
कुत्ते वायलेंट हैं वो एक एंगल है, और कुत्ते बहुत ज्यादा हैं और वो डिसरप्शन है सोसाइटी में, वो एक दूसरा एंगल है साथ में। दो नसबंदी इसलिए जरूरी होता है कि कम कुत्ते पैदा देखो, नसबंदी भी हो और वैक्सीनेशन भी हो, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। नसबंदी बहुत खतरनाक शब्द नहीं लगता एकदम? भाई नसी बंद कर देते हैं ना, नस धर पकड़ है वो सीधा सीधा, कह रहा नसी रोक दी। नस वगैरह बांध दिया। हाँ, ऐसा बोलते नहीं थे, अरे तू नस दबा है क्या? तो नस दबा मतलब ये होता है थोड़ा सा लुंज टाइप लोग रहते हैं ना। कहाँ बोल रहे हैं? नस दबा। बेसिकली एक जैसे स्कूल में ऐसा लिंगो आता है, जब वेस्ट यूपी में मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता था, मतलब तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया, ठीक है वही। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं भाई, सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों की बात कर रहे हैं। गन से नीचे जहाँ बात नहीं होती है। पर बात ये है कि ये लिंगो वो है कि जहाँ पे थोड़ा सा इनसेंसिटिविटी होती है ना बहुत, तो जो थोड़े अफेमिनेट टाइप के बंदे रहते हैं ना, ये पॉलिटिकली करेक्ट रहने की जो शानदार कोशिश की है तुमने, उस स्कूल से पढ़ के, उस स्कूल से पढ़ के, ये हार्वर्ड जाने के समकक्ष है। ये स्कूल में ही सुना है, मतलब ऐसे रिसर्च में नहीं आया सामने। नहीं, ये तुम्हें बाद में समझ आता है ये कि evolution। किस तरीके से इनसेंसिटिव है। पर तब तो तुम्हें लग रहा है, तुम बोलते हो ना, अरे मजे ले रहे हो। ये तो लुंज है, ये तो ऐसे लुंज एक वर्ड है, लुंज है, तो वो है ऐसे। नसदबा नहीं है। ऐसे नसदबा भी वही है। तो लुंज, सो वो पहले लुंज बनता है, फिर बनता है नसदबा। 2 स्टेजेस। तो मुझे लगता है लुंज के साथ ही खत्म करते हैं ये एपिसोड।